Good morning, students. Welcome back in the class of physical education. So, in this video, we are going to start fourth chapter, that is physical education and sports for CWSN. This term you need to learn. CWSN stands for children with स्पेशल नीड्स, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसको स्पेशल नीड्स की मतलब स्पेशल नीडी बच्चे हैं उन लोग। तो इनको हम अगर हिंदी में अगर आप टर्म आप यूज़ करेंगे तो ये आपका MCQ में क्वेश्चन बनता है। तो हु आर दिव्यांग? दिव्यांग इज एक्चुअली CWSN। तो दिव्यांग वर्ड यू नीड टू learn. So this is the first part in which we will understand. Firstly, we will discuss the summary, what we have to discuss in this chapter. Then after we will understand concept, or we can say difference between disability and disorder. So let's have a look on the points which we have to discuss in this chapter. Firstly is concept of disability and डिसऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे क्या बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चों क्या बड़ों को भी रहता है कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर दे कंसिडर द सेम थिंग, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू विच वी विल डिस्कस. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, यानी इन डिसेबिलिटी के जो टाइप्स हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, इन सब के हम कॉजेज और नेचर पढ़ेंगे. इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, जिनके नेम्स हैं ADHD, SPD, ODD, OCD, ASD. इसके बारे में इसके भी हम क्या पढ़ेंगे, कॉजेज एंड नेचर. इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिसेबिलिटी एटिकेट्स. नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. व्हाट यू आर लुकिंग हियर इज, इसको मैंने कट कर रखा है. द थिंग इज़ दैट ये आपके सिलेबस में था, बट ड्यू टू as you know the conditions of corona in our countries, तो because of that this topic has been deleted from your syllabus. यहाँ मैंने कट इसलिए करा है ताकि आपको पता रहे कि ये टॉपिक आपको नहीं रीड करना है, इस साल आपके सिलेबस में ये नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मीन्स फॉर CWSN. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. वॉट एवर आई हैव गिवन हियर, दिस वी विल डिस्कस लेटर. बिफोर दैट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस differentiation between disability and disorder. Once you will understand this differentiation, it will be very easier for you all to write it in your own language. ये आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर देगा आपके माइंड में कि क्या है. ठीक है. हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. पहला है हम समझेंगे कि मीनिंग है क्या एक्चुअली में. देखिए मैंने कुछ जो मेन टाइप वो थे वो उसको मैंने हाईलाइट भी किया है, आप देख सकते हैं. फर्स्ट इज मीनिंग, डिसेबिलिटी इज़ एन इम्पेयरमेंट. यहाँ पे आपको क्या समझना है, इम्पेयरमेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए. इम्पेयरमेंट को एक टाइप से आप ले सकते हो लॉस. ठीक है. डिसेबिलिटी क्या है, आपका लॉस है, और जो एक बार लॉस हो जाता है उसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एक पार्शियली तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली रिकवर नहीं कर सकते हैं. तो जब आपको इम्पेयरमेंट का मीनिंग याद रहेगा तो आपको डिसेबिलिटी भी याद रहेगी. और डिसेबिलिटी क्या होती है, जिसका लॉस होता है, हमारा फिज़िकल लॉस होता है, या तो कोई पार्ट, कोई बॉडी, यानी हमारी इससे एक्टिविटीज़ जो डेली रूटीन का वर्क है वो अफेक्टेड होता है. कैपेबिलिटीज़ हमारी कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एनी फिज़िकल बॉडी पार्ट. हमारा क्या होगा, हमें उसका लॉस हो चुका है. ठीक है. किसी की फिंगर नहीं है, किसी का हैंड नहीं है, कोई हैंडीकैप जिसे हम लोग बोल देते हैं, तो वो. ठीक है. डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर इज़ एन एलमेंट. अब एलमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या निकलता है, एलमेंट मीन्स डिजीज़, मीन्स डिसऑर्डर क्या है, डिजीज़ है. ठीक है. डिजीज़ का हमें पता है, अगर हम उसका क्योर करें तो हम उसे अच्छे से रिकवर कर सकते हैं. ठीक. अभी आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी. कॉजेज़, इसके कॉज क्या होता है डिसेबिलिटी का. मेन कॉज जो है यहाँ पे क्या है हमारा, वीकनेस ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट. यानी अगर हमारे इंटरनली कोई किसी ऑर्गन में
प्रॉब्लम है, यानी हमारे कोई ऑर्गन की वीकनेस रही होगी जिसकी वजह से उसने वर्किंग बंद कर दी है या कम कर दी है, या फिर हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई वीकनेस थी, किसी की हड्डी कमज़ोर होती है तो हल्का सा उन्हें बहुत जल्दी फ्रैक्चर आ जाता है। तो दिस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, इससे क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी पार्ट की वो उसमें क्या आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है, मीन्स रुकावट आ जाती है। इधर आप देखेंगे जो हमारा डिसऑर्डर का मेन कॉज है वो है शॉर्ट डेविएशन इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्डर, यानी जो हमारा डिसऑर्डर क्या करता है, बेसिकली माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। तो हमारी पूरी बॉडी को जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसे ऑर्डर कौन देता है, हमारा ब्रेन। तो यानी उसकी फंक्शनिंग में क्या आ जाती है, डेविएशन आ जाता है, यानी कि उसमें कोई ना कोई हल्की फुल्की रुकावट आ जाती है, या फिर हो तो रहा है लेकिन कुछ टाइम ले रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल में जो हम डिसऑर्डर ए टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे एट दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अकरेंस। अकरेंस क्या होता है, माने डिसेबिलिटी कब होती है, ये बिफोर बर्थ, यानी जब बर्थ हो रहा होता है बच्चे का तब भी हो सकती है, एंड और मे डेवलप आफ्टर बर्थ। डिसेबिलिटी किसी भी ऑर्गन का जो लॉस है वो ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी। अब बर्थ के बाद कैसे होगा, एक्सीडेंट हो गया तो लॉस हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल लेटर। डिसऑर्डर का अकरेंस क्या होती है, कैसे होता है ये, इन द बिगिनिंग सिम्टम्स में भी नॉर्मल, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर चाइल्ड को जो है डिसऑर्डर है, बट आफ्टर समटाइम्स सिम्टम्स आर क्लियरली विजिबल। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप होता रहेगा वैसे वैसे उसके सिम्टम्स हमें समझ में आने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अफेक्टेड बॉडी पार्ट। अब डिसेबिलिटी क्या है, फिजिकल है, तो यानी क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती है, जबकि डिसऑर्डर क्या है, मेंटली होता है, तो ये किसे अफेक्ट करेगी, बेसिकली यस ब्रेन या माइंड को हम कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रीटमेंट, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डिसेबिलिटी मैंने आपको बताया ये इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट मतलब लॉस, जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो लॉस को हम एक पार्शियली उसको रिकवर कर सकते हैं, पूरा लॉस को रिकवर हम नहीं कर सकते हो। तो देखिए, ट्रीटमेंट और डिसेबिलिटी क्रिएट्स डिफ़िकल्टी टू ब्रिंग बैक द पर्सन टू नॉर्मल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, घुटने का किसी ने रिप्लेसमेंट कराया है, नी रिप्लेस कराई है, तो उसको चलने तक में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट तो होगा, लेकिन बिल्कुल नॉर्मली जैसे वो पहले चल पाता था पर्सन, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे स्मूथली उसकी जो वॉकिंग स्टाइल रहेगी वो नहीं हो पाएगी। तो ये है क्या, हमारा डिसेबिलिटी। अच्छा, डिसऑर्डर मैंने आपको बताया क्या है, एलिमेंट है, डिजीज़ है, जिसको हम कहते हैं बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, इट कैन बी क्योर्ड, कंडीशन है यहाँ पर, इट कैन बी क्योर्ड इफ़ डायग्नोस्ड एट एन अर्ली स्टेज। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये क्या है, बिगिनिंग सिम्टम्स में भी नॉर्मल, इन स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो हमें लगता है अभी बच्चा छोटा है, वो हरकतें कर रहा है, डजेंट मैटर्स, करने दो, बच्चे ही तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम उस टाइम पे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, बच्चे में क्या है, डिसऑर्डर है, वो उसका बचपना नहीं है, वो एक्चुअली में डिसऑर्डर है। तो इसलिए वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द डिसऑर्डर ऑफ अ चाइल्ड एट एन अर्ली स्टेज। अगर हमने अर्ली स्टेज पे उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया तो लेटर बाद में वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिसेबिलिटी में। डिसेबिलिटी और आप लोग जानते हैं क्या होती है, क्या होता है, लॉस होता है, यानी जिसका बाद में हम रिकवरी नहीं कर सकते। यानी एक बार एज निकल गई, अर्ली स्टेज से सेकेंड स्टेज पे जब बच्चा पहुंच गया तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। यही रहता है कि हमारा पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में। अगर आपने एक बार इस डिफ्रेंशिएशन को क्लियरली कर लिया माइंड में तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन योर माइंड रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। और यही सब मैंने यहाँ पे इस डिटेल में लिखा है, यू कैन रीड इट आउट बाय योरसेल्फ। सो टिल देन try to understand the difference between these two concepts, and in our next video we'll discuss the types of disability. Till then, keep studying. All the best.